चलिए साथियों, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन कब से कब तक रहा? तो सबसे पहले आपको पता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। दूसरे नंबर पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तीसरे नंबर पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो अगर हम बात करें गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में, तो सबसे पहले हमारा आंदोलन कौन सा है? असहयोग 1920 से 22 तक चला। इसमें चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था, तो चोरा चोरी की घटना हुई थी इसको, तो इससे ये समाप्त कर दिया था। गांधी जी के समय जो क्रांतिकारियों ने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती किया था। इसको सरकार ने नया नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन पेपर पर थे। काकोरी कांड का नाम क्या है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन, ये इसका नया नाम कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम 1930 से 32, तो देखो आंकड़ा यहाँ 2 साल का चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ, और गांधी जी के द्वारा यह एक ऐसा आंदोलन था जो कभी वापस नहीं लिया, उसे भारत छोड़ो आंदोलन नाम दिया गया। अगला फैजपुर अधिवेशन, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये अधिवेशन जो है साथियों गांव में हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ग्रामीण अधिवेशन है। अब जैसे आप सोचोगे कि बेलगांव है, बेलगांव तो नाम है, वो शहर है, ये फैजपुर अधिवेशन है। हरिपुरा अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? 1938 में इसके नेताजी जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष थे, और इसमें प्रजामंडलों के बारे में चर्चा हुई थी। त्रिपुरी अधिवेशन क्यों चर्चा में? 1939, क्योंकि इसमें क्या है, नेताजी ने त्याग पत्र दे दिया था, और इसमें कांग्रेस में त्रिकोणीय मामला हो गया था, तो नेताजी ने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, और ये था हमारा त्रिपुरी अधिवेशन। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना त्यागपत्र देने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब की गई? 1939 में। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी कब हुई? 1947, और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कामता गारो क्या था? कामता गारो एक जहाज था। कामता गारो एक जहाज था। इस जहाज को लेकर गुरुदत्त सिंह जो है कनाडा गए थे, कनाडा, लेकिन वहां पर जो है इन्हें उतरने नहीं दिया गया, वापस ये कोलकाता आ गए, और यही एक बड़ी घटना हुई थी, तो इसे कामता गारो नाम दिया 1914 में। ये जापानी जहाज था कामता गारो। तो इस तरह से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कर्नल वायली की हत्या किसके द्वारा की गई? तो मदन लाल ढींगरा जो थे उन्होंने कर्नल वायली को मार दिया था, और यहाँ पर मदन लाल ढींगरा। क्रांतिकारियों की माता किसको कहा जाता है? तो मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की मदर कहा जाता है। देखो साथियों, हम प्रयासरत हैं आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर आप लोगों को इससे आपकी नॉलेज बूस्ट होती है तो आप हमें भी प्रोत्साहित करें। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह केरल में हुआ। कौन से तट पर हुआ? मालाबार तट पर हुआ। तो मालाबार तट पर जो विद्रोह हुआ उसका नाम था मोपला विद्रोह। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेट को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है भारतीय प्रेस में घटना हुई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो है प्रेस पर रोक लगा दी गई थी, और बाद में चार्ल्स मेट को अपने अनेक प्रतिबंध हटाया था, इसलिए भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद में नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें बंगाल की
जो नील किसान है उनके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है दीनबंधु मित्र। पहली जनगणना कब की गई? पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। पहली नियमित जनगणना कब की गई? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में, और हमारी जो है अभी जो जनगणना चल रही है 2011 की जनगणना चल रही है। अब 2021 की जनगणना पेंडिंग है, अभी कंप्लीट डाटा इसके नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से ये ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी है, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी इनको कहा जाता है। और इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति पर पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो वह है आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता किस गवर्नर ने लागू की? आईपीसी के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पर आंसर आएगा केनिंग, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? कॉर्नवालिस ने चलाया था। स्थायी बंदोबस्त क्या था? ये भूमि बंदोबस्त था, और ये भू राजस्व एक व्यवस्था थी जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। गोद प्रथा को किसने बंद किया था? साथियों, 1857 की क्रांति से पहले 1853 में झांसी को हड़पा गया था, और 1853 में झांसी को हड़पा गया था, और इसी से पहले डलहौजी ने गोद प्रथा को निषेध कर दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आ जाएगा। ठगी प्रथा और सती प्रथा को किसने बंद किया था? तो यहाँ पर आंसर आएगा बेटिंग के द्वारा ठगी प्रथा और सती प्रथा को बंद किया गया था। एक और प्रथा है जिसको हम ठगी प्रथा को फाइनली रूप से जो है एलन बरो आंसर आएगा, फिर इसमें एलन बरो, जबकि सती प्रथा में क्या आएगा? बेटिंग आएगा। तो ये है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला, अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो 1913 में अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में खोला था। कहाँ पर खोला था? सूरत में। तो पहला कारखाना हो गया यहाँ पर सूरत में। उसके बाद नीले पानी की नीति जिसको बोलते हैं अपन नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई? तो ये चलाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ये क्या है? अपने आप को समुद्र के स्वामी कहते थे, तो उनके द्वारा ये नीति चलाई गई थी। इसी तरह से पहला अंग्रेज जो जहांगीर के समय आया था, पहला अंग्रेज जो जहांगीर के समय आया था वो कौन था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस, ये था। और ये कौन से जहाज से आया था? ये हेक्टर जहाज से आया था। कौन से जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा मई 1498 में भारत आया था, और कालीकट जो है वहां पर केरल में ये सबसे पहले आया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो प्रथम युद्ध 1914 से 18 तक हुआ, और 1919 में पेरिस की संधि हुई, पेरिस नहीं, वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि जो विश्व युद्ध के बाद में एक बहुत बड़ी संधि थी, वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 39 से लेकर 45 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, यानी कि यूएनओ जो है उसकी स्थापना 1945 में की गई। काफी बड़ी घटना है यूएनओ की स्थापना। शेरे पंजाब किसे कहे? लाला लाजपत राय को कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो साथियों, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट जो है ये हुआ था हमारा 1932 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक सर हेनरी डूरंड थे। सर हेनरी डूरंड थे, इनको रेड क्रॉस का संस्थापक कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में, और इसी सत्याग्रह में सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल
उनको महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी बारडोली सत्याग्रह में। दादा फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1969 में हुआ और ये पहली बार किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आंसर हो गया। प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? तो साथियों यहाँ पर प्रश्न आ रहा है प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लॉक ने बिछवाई थी। और किसके समय बिछवाई? तो डलहौजी, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डलहौजी के समय। नरबली प्रथा किसने हटाई? आंसर आ जाएगा डलहौजी। उसके बाद सती प्रथा हटाने के लिए किसने प्रयास किया था? तो देखो साथियों 1829 में यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा व्यापक रूप से सती प्रथा हटाने के लिए प्रयास किया गया था और नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा को हटाया गया था। भारत में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में गांधी जी का ये सत्याग्रह है। गांधी जी के समाचार पत्र जो है उनके नाम आपके सामने है। तो यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, इंडियन ओपिनियन है, इस तरह से ये गांधी जी के समाचार पत्र है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ। गांधी जी की पुस्तक मेरा प्रारंभिक जीवन ये भी है महात्मा गांधी जी की पुस्तक। दूसरी पुस्तक यहाँ पर हिंद स्वराज, फिर यहाँ पर हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। दूसरी यहाँ पर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की पुस्तकों के नाम है। रोलेट एक्ट, तो ये देखो रोलेट एक्ट बहुत खतरनाक था। रोलेट एक्ट जो था ये बहुत खतरनाक था। 1919 में इसे काला कानून कहा गया है। काला कानून किसको कहा गया है? रोलेट एक्ट को कहा गया है, क्योंकि इसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून इसे कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट भारत का पहला संविधान इसे कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 की है नेहरू रिपोर्ट, और इसको भारत का पहला संविधान कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, आप सब जानते हैं इस नाम को। इनको कायदे आजम कहा जाता है। कायदे आजम कहा जाता है, कायदे आजम। और ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? या फ्रंटियर गांधी, फ्रंट यानी सीमा। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इस बालिका को रानी की उपाधि रानी कहा जाता है। रानी किंगलू, इनको हमारे जो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हमारे यहाँ से गांधी जी ने भाग लिया था और ये सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें गांधी जी राजपूताना जहाज से गए थे। गांधी जी राजपूताना जहाज से इसमें गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गंगा सिंह, तेज बहादुर सप्रू, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने महिलाओं में से किसने लिया था? तो सरोजनी नायडू ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी को देशद्रोही फकीर चर्चिल के द्वारा कहा गया। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरेल ने कहा। 1935 का अधिनियम कब लागू हुआ? 1935 में लागू हुआ और आरबीआई की स्थापना उसी अधिनियम से 1935 में हुई। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 में हुआ। पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में लाया गया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया। 14 सूत्री मांगे किसने थी? मोहम्मद अली जिन्ना की थी। 11 सूत्री मांगे किसकी थी? महात्मा गांधी जी की थी। इसी प्रकार से क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया। इसी प्रकार से जो है क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन को नेहरू ने क्या कहा? दिवालिया चेक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति था। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। करो या मरो का नारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है नेहरू जी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक इन्होंने जेल में लिखी थी, तो ये याद रखना। पावर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी उनकी पुस्तक है। और धन निष्कासन का सिद्धांत
धन निष्कासन का सिद्धांत। तो ये दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेनेज थ्योरी, ये दिया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया। इसी तरह से दिल्ली चलो का नारा भी किसका है, सुभाष चंद्र बोस का है, दिल्ली चलो। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में भारत आया। सुभाष चंद्र बोस हवाई दुर्घटना ताइवान एयरपोर्ट से संबंधित है, 1945। नौसेना विद्रोह कब हुआ, 1946। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3। आजादी हिंद फौज मुकदमा चला था, और ये मुकदमा जो है ये किसने लड़ा था, तो ये भूलाभाई देसाई वकील थे, इनके द्वारा लड़ा गया था आजाद हिंद फौज का मुकदमा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर हुई थी, तो एक चार्टर अधिनियम से हुई थी, 1600 का चार्टर उसे बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1781 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुए थे, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए थे, 1919 में। भारत शासन अधिनियम कब आया, 1933 में। उसी तरह से प्रथम भारत सचिव कौन था, तो प्रथम भारत सचिव का नाम है चार्ल्स वुड। कल ये कब बने थे, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया था, और उस अधिनियम में भारत सचिव का पद बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो है कोलकाता। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है, स्थापना कब हुई, 1861। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट अगर आता है तो 1861 राइट आंसर हो जाता है। मुंबई न्यायालय की स्थापना 1862। मद्रास न्यायालय की स्थापना 1862। उत्तर ट्रिक हो जाती है इसकी, बमा का, ब मा और का, ये हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के नियम कौन से अधिनियम में थे, तो ये 1892 के अधिनियम में थे। ठीक है, तो इस तरह से वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला